आप सभी लोगों को बहुत बहुत नमस्कार। आज मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर आप लोगों से बात करूंगा और उस टॉपिक का नाम है CR फार्मूला 1944, जिसे राजगोपालाचारी फार्मूला भी कहते हैं। हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि 23 मार्च 1943 को मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस मनाया और पाकिस्तान दिवस मनाने के पश्चात यह मुस्लिम लीग ने स्पष्ट कर दिया कि भारत के मुसलमानों का अंतिम लक्ष्य पाकिस्तान है, यानी पाकिस्तान का निर्माण है। ये मुस्लिम लीग ने स्पष्ट कर दिया है कि भाई हम पाकिस्तान से कम पर कोई बात करने वाले हैं ही नहीं। इस प्रकार से जब ये बात कहीं न कहीं आती है कि पाकिस्तान निर्माण की बात एकदम स्पष्ट हो चुकी है, तो भारत के जो भी राष्ट्रवादी लोग थे, चाहे कांग्रेस में भी जो लोग थे, उनको चिंता हुई और इस प्रकार से ये तय किया गया कि मुस्लिम लीग के साथ कहीं न कहीं एक बात की जाए, समझौता किया जाए, जिससे राष्ट्रीय आंदोलन को और अधिक तेज किया जाए और स्वाधीनता की मांग को कहीं न कहीं हम लोग स्वाधीनता के लक्ष्य को पूरा करें। इस प्रकार से राष्ट्रीय आंदोलन को तीव्र करने के उद्देश्य से और स्वाधीनता के लक्ष्य को हासिल करने के लिए सी राजगोपालाचारी जी ने महात्मा गांधी से विचार विमर्श करने के पश्चात, उनकी सहमति के पश्चात 10 जुलाई 1944 को एक फार्मूला जो है पेश किया, जिसे राजगोपालाचारी फार्मूला या CR फार्मूला के नाम से जाना जाता है। यानी पहली बार एक तरह से हम कह सकते हैं कि अप्रत्यक्ष रूप से ही सही, लेकिन पाकिस्तान की बात या पाकिस्तान के निर्माण की बात कहीं न कहीं कांग्रेस की तरफ से हुई, जिससे मुस्लिम लीग को संतुष्ट किया जाए। और इसमें मुस्लिम लीग से CR फार्मूले में जो पहली बात की गई है वो ये कही गई है कि मुस्लिम लीग भारत की स्वतंत्रता की मांग का समर्थन करे। इस CR फार्मूले की पहली बात है कि जो मुस्लिम लीग है वो भारत की स्वतंत्रता की मांग का समर्थन करे। दूसरी बात यह इसमें कहा गया है कि जो प्रांतों में अस्थायी सरकार का गठन होगा, उसमें मुस्लिम लीग उस सरकार के निर्माण में मुस्लिम लीग कांग्रेस को सहयोग प्रदान करे। तीसरी बात इसमें एक और इम्पॉर्टेंट बात कही गई है और तीसरी बात ये कही गई कि युद्ध की समाप्ति के पश्चात, यानी युद्ध जब समाप्त हो जाएगा, क्योंकि 1939 से लेकर 45 तक युद्ध चल रहा है, तो युद्ध की समाप्ति के पश्चात एक तरह से एक कमीशन गठित किया जाएगा। कहाँ के लिए? भारत के उत्तर पूर्वी और उत्तर पश्चिम क्षेत्रों के लिए। और ये कमीशन ये निर्धारित करेगा कि कहाँ पर मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र हैं, यानी भारत के उत्तर पूर्वी और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के लिए, उत्तर पूर्वी और उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों के लिए, नॉर्थ वेस्ट या नॉर्थ ईस्ट दोनों कह सकते हैं, इनके लिए एक कमीशन गठित होगा और वो कमीशन ये निर्धारित करेगा कि कहाँ पर मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र हैं। तो जब ये तय हो जाएगा कि मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र ये हैं, तो उन क्षेत्रों में फिर जनमत संग्रह कराया जाएगा और जनमत संग्रह के पश्चात यह वहाँ के लोगों का एक मत लिया जाएगा कि वो भारत के साथ रहना चाहते हैं या भारत से अलग होना चाहते हैं। यानी भारत के उत्तर पूर्वी और उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में, जिसे आज हम पाकिस्तान और बांग्लादेश कह सकते हैं, वहाँ के मुसलमानों से जनमत सर्वेक्षण करा के ये उनसे कुल मिला के उनका मत लिया जाएगा कि भैया आप भारत के साथ रहना चाहते हैं कि नहीं रहना चाहते हैं। इसके पश्चात अगर वो विभाजन होता है, मान लीजिए देश का विभाजन हो गया, तो देश के विभाजन के पश्चात इस तरीके से बात जो आएगी कि जो रक्षा का मामला है, यातायात का मामला है, संचार का मामला है, इसमें दोनों देश समान हितों को ध्यान में रखते हुए एक समझौता करेंगे, क्योंकि भाई देश तो एक ही थे। इसीलिए कहीं न कहीं जो आवागमन का मामला है, रक्षा का मामला है, संचार के मामला है, इसके लिए दोनों देश एक समझौता करेंगे। एक ये इसमें भी ये भी बात की गई है। ये जितनी भी CR फार्मूले की बात है, यह योजना उस समय कार्य रूप में परिणत की जाएगी जब भारत को पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त हो जाएगी। यानी जितनी भी बातें हैं ये कब कुल मिला के लागू की जाएंगी? जब भारत को पूर्ण स्वाधीनता यानी पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त हो जाएगी, तब जो है कुल मिला के कहीं न कहीं जो बातें हैं वो लागू की जाएंगी। इस प्रकार से सी राजगोपालाचारी ने अपना एक फार्मूला दिया। इस फार्मूले को जब मोहम्मद अली जिन्ना जब देखते हैं, जानते हैं, पढ़ते हैं, तो जिन्ना ने अपनी आपत्ति दर्ज करा दी। जिन्ना ने एकदम आपत्ति दर्ज कराते हुए कहा कि कांग्रेस जो है द्विराष्ट्र के सिद्धांत का समर्थन करे, यानी 2 नेशन थ्योरी का कांग्रेस समर्थन करे। पहली बात जिन्ना ने कहा। जिन्ना दूसरी बात यह कहता है कि जो नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट में एक तरह से जो आप जनमत संग्रह करा रहे हैं, उस जनमत संग्रह में भाग लेने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को मिलना चाहिए। यानी मुसलमान ही कुल मिला के कहीं न कहीं वोट देने का अधिकार है उस क्षेत्र में।
अन्य किसी को नहीं है। यानी उस क्षेत्र में जो हिंदू लोग हैं उनको कोई अधिकार नहीं। आप देखिए कितना घिनौना आदमी था वो जिन्ना, कि वो कहता है कि जो जन्म सर्वेक्षण किया जाएगा उसमें मुसलमानों को ही मत देने का अधिकार है, अन्य किसी को नहीं दिया जाना चाहिए। कितना इलीगल बात वो करता है। तीसरी बात वो कहता है कि जो केंद्र में साझा सरकार बनेगी, मैं उस साझा सरकार से सहमत नहीं हूं। यानी साझा सरकार के गठन का जो विचार किया गया था उस पर भी जिन्ना ने उसका विरोध किया। यानी जिन्ना ने एक तरह से सीआर फार्मूले पर पूरी तरह से अपनी आपत्ति दर्ज की। यहां तक कि गांधी जी स्वयं मोहम्मद अली जिन्ना से मिलते हैं और मिलने के पश्चात मोहम्मद अली जिन्ना को समझाते हैं कि भाई कुल में किसमें बुराई क्या है। यहां तक कि गांधी जी ने इसी समय मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम कहा है, यानी महान नेता कहा। कहीं प्रश्न आ जाए कि जिन्ना को कायदे आजम किसने कहा, तो गांधी जी ने कहा, इसी समय कहा है। दूसरी बात कि इस सीआर फार्मूले का विरोध बड़े पैमाने पर कहीं न कहीं एक व्यक्ति और करता है, जो कहीं न कहीं एक बहुत बड़े राष्ट्रवादी नेता भी थे, जिनका नाम था वी.डी. सावरकर। वी.डी. सावरकर ने इस सीआर फार्मूले की तीव्र आलोचना किया है। तो इस प्रकार से जो सीआर फार्मूला है उसके बारे में मैंने आपको बताया। ऐसी ही चीज़ें मैं लेकर आता रहूँगा। आप सभी लोगों को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।